Hello and welcome everyone. Today we shall start the summary of poem No Men Are Foreign written by James Kirker. No Men Are Foreign is a thought-provoking poem by James Kirker. ये कैसी पोम है? थॉट प्रोवोकिंग, हमारे को सोचने पे मजबूर करती है, हमारे में थॉट प्रोसेस को इनिशिएट करती है. It tells us that God has made us all equal. ये हमें बताती है कि भगवान ने हम सबको इक्वली ही बनाया है. There is no difference between people and the countries they live in. कोई भी डिफरेंस नहीं है पीपल में, चाहे वो जहाँ जिस कंट्री में भी रहते हैं, उनकी ट्रेड्स, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है. Therefore, wars and bloodshed that take place in the name of caste, creed and country should be condemned. इसलिए हमें जो वॉर्स होती है, एक दूसरे को मार के जो ब्लडशेड होता है, खून बहता है, किसके नाम पर? कास्ट के का नाम पर, क्रीड के नाम पर. कंट्रीज के जो इंटरेस्ट्स होते हैं, व्यूज होते हैं, वो कंसाइड नहीं करते, उनके नाम पर मिलते नहीं. तो इन सब चीज़ों को हमें खारिज करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं. हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए. The uniforms worn by people in different part of the world may be different, but the bodies beneath them are same. जो यूनिफॉर्म डालते हैं लोग, या मिलिट्री की यूनिफॉर्म होती है, हर कंट्री के डिफरेंट होती है, परंतु उनके बॉडी जो होती है, अंदर बॉडी होती है, यूनिफॉर्म के अंदर जो बॉडी है वो तो सेम है. दे ऑल्सो हैव टू हैंड्स, वी ऑल्सो हैव टू हैंड्स, वी वॉक ऑन लेग्स, दे ऑल्सो, सब कुछ सेम है. फिजिकली वी आर सेम. ऑल विल वन डे डाई एंड रिटर्न टू द अर्थ ओनली. क्या होगा? एक दिन सब मर जाएंगे एंड दे विल रिटर्न टू द अर्थ ओनली, और अर्थ में ही वापस आएंगे, मिल जाएंगे मिट्टी में. पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड get the sunshine, air and water in equal measures. सबको भगवान ने सनशाइन, सन की एनर्जी, एयर और वाटर बराबर ही दिया, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया. अब आप ये मत बोलना कि डेजर्ट्स में स्कैरसिटी होती है या इधर रीजन्स में स्कैरसिटी होती है. एक बेसिकली बात बोल रहे हैं कि इंजॉय करने के लिए भगवान ने सब कुछ बराबर दिया. इन द सेंस हमें भी सूरज की रोशनी चाहिए, उसकी एनर्जी चाहिए, हमें भी पीने के लिए पानी चाहिए, एंड वी नीड एयर टू ब्रीथ इन. They prosper during peace, but have to suffer poverty and hunger during wars like we do. अब उनके भी क्या है, वो फलीभूत होते हैं. प्रॉस्पर मतलब फलीभूत होते हैं. जब शांति होती है, खुशियां होती है, सब प्रॉस्पर करते हैं, सब फलते फूलते हैं. परंतु जैसे ही वॉर हो जाए तो गरीबी को झेलना पड़ता है, भूख को झेलना पड़ता है, उनको भी झेलना पड़ेगा, जैसे कि हम झेलते हैं अगर हमारे कंट्री में वॉर हो जाए. पीपल हैव टू सफर पॉवर्टी एंड हंगर. दे आर बिल्ट जस्ट लाइक अस एंड स्लीप और वेक अप लाइक अस. जिन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं, वो हमारी तरह ही बने हुए हैं, सोते हैं जागते हैं हमारी तरह ही. दे टू कैन वन ओवर बाय लव. उन लोगों को भी प्यार से जीता जा सकता है. भैया मार के तो हम किसी को भी नहीं जीत सकते. आज एक थप्पड़ मारे किसी को तो दो सामने वाला दो थप्पड़ मार देता है. पेशेंस नहीं है. लेकिन प्यार से वी कैन वन एवरीवन. Thus human life is same in every part of the world.
तो ह्यूमन लाइफ जो है सेम है, साइकोलॉजी भी सेम है, फिजिक भी उनका सेम है, तो वी ऑल आर सेम. वी मस्ट रिमेंबर that when we hate, cheat, and criticize others or take away land and property from them, we actually harm ourselves. इसीलिए ह्यूमन लाइफ जो है सेम है, हर पार्ट में, इस दुनिया के हर पार्ट में सेम है. इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किसी से नफरत करते हैं, चीट करते हैं या किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, या हमारी इंटेंशंस उनकी लैंड या प्रॉपर्टी को लेने की होती है, हम उसका बुरा नहीं अपितु अपना भी बुरा कर रहे हैं. क्यों? फ्रस्ट्रेशन तो दोनों साइड होगी और लॉस भी दोनों का होगा. जितने वो सफरर होंगे उतने ही हम लोग सफरर होंगे. Our weapons of war make the earth dirty and spoil its atmosphere. Wars cause destruction. जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं वॉर में जो यूज होते हैं, वो अर्थ को कैसा बना देते हैं? ब्यूटीफुल अर्थ को डर्टी बना देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देते हैं. और अल्टीमेटली वॉर्स क्या होती हैं? डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर, डिस्ट्रक्ट कर देती है, विनाश कर देती है. वार्स आर द गेटवे ऑफ डिस्ट्रक्शन. वार्स क्या है? वो डिस्ट्रक्शन का ही द्वार है. In this way, the poem gives us the message of mutual and peaceful coexistence and warns us not to fight or hate others. तो पोम हमें ये मैसेज देती है कि हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एक साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मीन्स हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. और हमें वार्न करती है कि हमें लड़ाई या नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ ही लॉस है. सो दिस इज द समरी ऑफ द पोम. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल नो मेन आर फॉरेन? Title No Men Are Foreign is an apt title for the poem because it deals with the theme of universal brotherhood. तो नो मैन आर फॉरेन एक सुटेबल टाइटल है. एप्ट मीन सुटेबल, एप्रोप्रिएट. क्यों? बिकॉज इट डील्स विद यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ये हम सबको समझाता है कि जितने भी धरती पर लोग हैं सारे ब्रदर हैं, सब भाई, भाईचारा समझाता है. ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव आइडेंटिकल बिहेवियर. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका बिहेवियर सेम है. And the difference is based on the man-made concepts of caste, creed, barriers, etc. are unnatural. जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका बिहेवियर सेम है, लेकिन हमने डिफरेंसेस कैसे क्रिएट कर सके हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, या हमने बाउंड्रीज बना दी हैं कि ये मेरी कंट्री, ये तेरी कंट्री, तू इधर क्यों आया, मैं उधर क्यों गया. Every human being respond positively to love. जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, अगर हम उनसे प्यार से पेश आए तो वो पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड बैक करेंगे. जो कास्ट, क्रीड या बैरियर्स पे हमने डिफरेंसेस बनाया, दीज आर ऑल मैन मेड. दिस इज नॉट समथिंग गिवन टू अस बाय नेचर. We ourselves have created it. इसलिए ह्यूमन बीइंग प्यार से अगर हम किसी को पेश आएंगे तो वो प्यार से ही रिस्पॉन्ड करेगा. Hence no human being is a foreigner or an outsider.
इसलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग ना तो फॉरेनर है, विदेशी है, ना किसी बाहर देश बाहरी है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर सेम ऑन द अर्थ। तो ये टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर टाइटल सिग्निफिकेंस कुछ पूछे कम मार्क्स का होता है तो हम इतना ही उसे दे सकते हैं, 2 मार्क्स का है तो हमने इतना लिख दिया। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ जाए सिग्निफिकेंस में, तो हम इस टाइटल के जो हमने इसमें लिखा है इसी से ही बिगनिंग लाइन और कंक्लूडिंग लाइन ले लेंगे, इसी से बना लेंगे खुद से, और बीच में समरी को ही थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर देंगे, हर स्टैंजा का इंपॉर्टेंट पार्ट लिख देंगे, क्योंकि समरी इज द आंसर सेंट्रल आंसर है ये। कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो समरी के बेसिस पे ही बनना है। हमारे पास पूरा कंटेंट है, हमने उसको ही ट्विस्ट करके कभी कहाँ लिखना है, कभी कहाँ लिखना है। एक बारी तुमने समरी प्रॉपरली डील कर ली, लर्न कर ली, तो यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन। लिटरेरी डिवाइसेस जो हमने है वो कर ही लिए, ठीक है। तो सेंट्रल जो क्वेश्चन बनेगा वो समरी है, व्हाट इज द समरी ऑफ द पोम। वंस यू हैव लर्न द समरी प्रॉपरली and this title, you are able to write the title, significance of title properly। इसी से निकालनी है बिगनिंग लाइन, इसी से निकालनी है कंक्लूडिंग लाइन, एंड बीच में समरी का कुछ कुछ पार्ट with your presence of mind you have to write। now the next part is message, कि ये पोम मैसेज क्या कन्वे करती है। अगेन हम इसमें से ले लेंगे बिगनिंग लाइन एंड कंक्लूडिंग लाइन, और समरी को ही इधर इधर ट्विस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर करके लिख देंगे, तो वो लॉन्ग आंसर बन जाएगा। This is a peace poem and gives a strong message to stop all wars and look upon humanity as a unified entity। ये एक पीस पोएम कैसे मैसेज दे रही है, पीस शांति स्प्रेड करने के लिए कह रही है, और कह रही है कि भैया लड़ाई को रोक दो, और ह्यूमन बीइंग्स बन जाओ, क्योंकि ह्यूमैनिटी ही एक सिंगल यूनिट है। तुम्हारे अंदर बॉन्ड ऑफ लव होना चाहिए। द पोएट वांट्स द रूलर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज that when they wage wars, they not only injure the interests of those who they hate, but also injure themselves। अब पोएट ये चाहता है कि वे रूलर्स को बताना चाहता है, सब कंट्री के रूलर को बताना चाहते हैं कि अगर तुम वॉर को शुरू करोगे करोगे तुम अपने आप को तो इंजर करोगे ही करोगे, अपने इंटरेस्ट को भी इंजर करोगे, चोट पहुंचाओगे, दूसरों के भी तो पहुंचाओगे, नफरत फैलाओगे, वो भी उनको भी लॉस होगा और तुम्हें भी लॉस होगा। तो वॉर कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है, दोनों तरफ से ही डिस्ट्रक्शन ही लाएगी। किसकी फेवर में नहीं होती वॉर। कभी हम नॉर्मल सिटीजन से पूछें क्या उन्हें वॉर चाहिए, वो कहेंगे नहीं वॉर नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें अच्छा लिवलीहुड चाहिए। नो सिटीजन इज इन फेवर ऑफ वॉर। तो वो रूलर्स को समझाते हैं कि वॉर को प्रोवोक नहीं करो, वॉर कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है। दे शुड नो दैट पीस ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वॉर्स ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। वो रूलर्स को कह रहे हैं कि जो पीस है, शांति है, वो क्या रहेगी, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली,
माइंड डबल पावर से वर्क करेगा अगर तुम खुश हो, तुम्हारी सारी सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगी, तुम बौखलाओगे नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, वॉर ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। वॉर से क्या होगा? सब तहस नहस, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म, बौखलाए से फील होगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Hence, those who spread hatred and cause war against their brothers and sisters in different parts of the world actually harm the cause of peaceful mutual coexistence. अब क्या है, जो भी हेट्रेड, नफरत या फिर वॉर के कारणों को स्प्रेड करते हैं, क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तीली लगाते हैं ताकि भड़क जाए सब कुछ, लड़ाई हो जाए। वो क्या करते हैं? हार्म कर रहे हैं पीसफुल एटमॉस्फेयर को। और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस मतलब एक साथ मिलजुल कर रहने वाली फीलिंग को खत्म कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द मैसेज गिवन टू अस, जो हमें रियलिटी में अंडरस्टैंड करनी चाहिए और इसे समझना चाहिए। क्योंकि पोम्स जो होती है ना, वो सिर्फ रट के उसको, रटने का नहीं कि रटा, लिखा और भूल गया, उसके जो मॉरल वैल्यूज हैं उसको लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो तभी पोएट का भी और पढ़ने का भी रियल पर्पस सॉल्व होगा। तो मैंने बताया ये मैसेज है। मैसेज, अब यही पार्ट है, ये आपको देखना है। इसमें से तुम बिगनिंग लाइन ले लो और कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन बोलो, बोले तो जो समरी है हमारी, समरी में अगर तुम इससे बिगिन कर दोगे, बीच में समरी डाल दोगे और एंड इसी में से लेके मैसेज वाले इसी लाइंस में से ले लोगे, तो तुम्हारा लॉन्ग आंसर बन जाएगा कि मैसेज क्या है इस पोम का। और इसी से ही तुम थीम भी, इन सबको कंपाइल करके थोड़ा थोड़ा सबसे लेके समरी के अंदर ही एंटर करना है उन सबको। तो तुम एक अपना थीम का भी आंसर बता, यही थीम है। तो भैया तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुम्हारे पास अब कंटेंट आ गया, सारा कंटेंट है तुम्हारे पास, समरी भी है, तुम्हारे पास मैसेज भी है, तुम्हारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल भी है, थीम भी इसी में से निकल रहा है। तो सारा कंटेंट तुम्हारे पास है। अब तुम्हें क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और एक क्रिएटिविटी चाहिए, बस। अंडरस्टैंडिंग से तुम सब कुछ, नाउ यू आर एबल टू राइट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। फिर भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप you understood today's content.